हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए सक्सेस कैप्सूल। इसमें हमने फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने ये समझा कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म जो होती है टू टाइप्स की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप की होती है ये हमने रीड किया था। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप्स की होती है वो हमने पढ़ा था। स्टीरियो केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किरेलिटी कि किरेलिटी क्या होती है, किरेल कंपाउंड्स क्या होते हैं, किरेल सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, क्या किरेल सेंटर स्टीरियो सेंटर सेम है या इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसको भी आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक बनाते हैं, इसी को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेनिशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं इनको भी हम आज पढ़ेंगे। सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रही थी, अब हम पढ़ेंगे किरेलिटी क्या होती है। किरेलिटी किरेलिटी समझने से पहले आप इसको समझिए कि किरेलिटी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल, जो कोई भी मॉलिक्यूल है वह सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। उस मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, लैक ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। जब कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है यानी कि उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल किरेलिटी शो करता है। किरेलिटी ज़रूरी नहीं है कि किरेल कार्बन के कारण ही प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल के अंदर किरेल एक्सिस के थ्रू भी किरेलिटी आ जाती है और किरेल प्लेन के थ्रू भी किरेलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे तो डेप्थ से इस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है कि किरेलिटी क्या होती है और किरेल सेंटर क्या होते हैं और स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं। तो किरेलिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक सेंटर या एटम से रिलेटेड ना होकर मॉलिक्यूल के सभी पार्ट से रिलेटेड होती है, पूरे मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगी। मॉलिक्यूल के हर पार्ट में जो भी एटम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उन सभी को इंक्लूड करके किरेलिटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो ये बताती है कि मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक है। तो अपन इसको लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे देखिए। इट्स ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये कैसी है बच्चों, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। इट्स ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, ऑल विच अफेक्टेड ऑल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, विच अफेक्ट और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के सभी पार्ट से अफेक्टेड होती है। और किरेलिटी क्या शो करती है, लैक ऑफ सिमेट्री, किसी मॉलिक्यूल में क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। और लैक ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में जब होती है तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असममित यौगिक, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या कहेंगे उसको, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री की कमी होगी तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही आपका क्या कहलाएगा, किरेल कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, किरेल कंपाउंड। और किसी मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किरेलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना, इसी की ये जो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की कि एसिमेट्रिक है, उसे अपन क्या कहते हैं, किरेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरेलिटी कहते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिक होगा या उसमें सिमेट्री नहीं होगी, इसको अपन कैसे बच्चों डिटरमाइन करते हैं, इसको डिटरमाइन किया जाता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से। हम किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। वो ये 3 टाइप की होती है मेजर, इसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाता है। और मॉलिक्यूल की यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किरेलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेक ऑफ सिमेट्री अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से डिटरमाइन किया जाता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की होगी। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एक्सिस, ये लिख लीजिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक हम पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसे पढ़ने से पहले बच्चों अपन ये पढ़ेंगे कि कीरेल सेंटर क्या होता है या स्टीरियो सेंटर क्या होता है। देखिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, कीरेल सेंटर। कीरेल सेंटर क्या होता है, देखिए कीरेल सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल का वह एटम जिससे जुड़े हुए सभी ग्रुप्स या एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वह सेंटर या वह एटम किसी मॉलिक्यूल का जिससे जुड़े हुए सभी ग्रुप या एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जब ग्रुप या एटम डिफरेंट होते हैं आपके, तब उस मॉलिक्यूल होता है ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। इसे अपन क्या कहते हैं, कीरेल सेंटर कहते हैं। जैसे कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हो 12th क्लास में, हैंड का एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक जो हाथ है ये दूसरे हाथ का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, लगने में बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या इस हैंड को आप दूसरे हैंड पे सुपर इम्पोज कर सकते हो? सुपर इम्पोज का मतलब इसको इसके रूप में रखना, अध्यारोपित करना, इसको इसके ऊपर रखना। क्या ये जब इसको ऊपर रखा जाता है तो क्या ये हाथ इसको कंप्लीटली सुपर इम्पोज करता है? नहीं, ये आपका पार्ट जो है सुपर इम्पोज नहीं होता। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल आपके 3 डायमेंशनल के अंदर इसकी जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम है, एकदम एक दूसरे के एकदम सेम है। बट ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, तो वो आपका सेंटर क्या कहलाएगा, कीरेल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीरेल सेंटर कहलाएगा। तो बच्चों अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, when an atom attached to different group or atom such that the molecule has, क्या हो जाएगा, such that the molecule has non superimposable mirror image। क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज is called stereo center, sorry Kiril center, is called stereo Kiril center, sorry is called Kiril center। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जिसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कोई भी आप कार्बन मॉलिक्यूल ले लो, जैसे अपन लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होगा, एक कार्बन से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आपका CH3 ले लीजिए, CH3, और ये है डैश के रूप में H, और ये वेज के रूप में रहेगा OH। आपने वेज डैश फॉर्मूला पढ़ा है, इसको भी अपन अच्छे से डेप्थ से स्टडी करेंगे। वेज डैश फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देती हूँ। ये हमने बना लिया मिरर, और इसकी जब अपन मिरर इमेज देखेंगे तो बच्चों कैसे सेम दिखेगी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये H, ये आ जाएगा OH वेज, और ये आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, आपके कीरेल कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सभी ग्रुप या आइटम कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता। वेज डैश फॉर्मूला देखिए, सपोज दैट ये प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ बी प्लेन के अंदर बीच में सेंटर में कार्बन रहेगा, यहाँ पे आपके टिप पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसी प्लेन के अंदर दूसरी वैलेंसी रहेगी, वो भी प्लेन में रहेगी, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे जो OH और H है, वेज से जो भी शो किया जाता है ना, ये प्लेन से आगे की तरफ होगा, इस टाइप से आगे की तरफ। तो ये आपका OH आगे की तरफ, और डैश से जो शो करते हैं ना, इस प्लेन से पीछे की तरफ होगा, वो होगा डैश H। तो जो प्लेन से पीछे की तरफ है वो H है, और वेज जो शो किया गया है OH, वो आपका क्या है, OH, ये आगे की तरफ है। तो इस प्रकार से ये अपनी मिरर प्लेन पे क्या नहीं होता, सुपर इम्पोज नहीं होता, इसलिए कैसा कंपाउंड है, किरेल कंपाउंड। और क्या शो करता है, किरेलिटी शो करता है। एक एग्जांपल अपन ऐसा और ले ले, देखिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किरेल कंपाउंड प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल किरेल होगा ही, क्योंकि उसमें सिमेट्री ऑफ उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, मीसोटार्ट्रिक एसिड का, ये आपके मीसोटार्ट्रिक एसिड,
यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मिला है ये आपके किरेल सेंटर, ये भी किरेल सेंटर। जुड़े हुए ग्रुप देखो डिफरेंट है इससे। इससे एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप और ये आपका COOH ग्रुप, और ये पूरा आपका एक फोर्थ ग्रुप हो गया। इसी टाइप से इस किरेल कार्बन से भी आपका O हाइड्रोजन, OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आपका पूरा कैसा हो गया, फोर्थ ग्रुप हो गया। तो सभी ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। बट क्या ये आपके किरेल कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। क्या आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा। मॉलिक्यूल जैसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा वो अकिरेल हो जाएगा, किरेलिटी शो नहीं करेगा, वो कैसा हो जाएगा, अकिरेल। इसीलिए मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, जैसे देखिए मैंने अभी आपको लिखाया था, इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट ऑल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ये मॉलिक्यूल के सभी पार्ट से रिलेट करती है। केवल किरेल सेंटर का होना ही जरूरी नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया किरेल सेंटर। किरेल सेंटर किसे कहेंगे, जब किसी मॉलिक्यूल से जुड़े हुए सभी जो ग्रुप्स एंड एटम्स कैसे होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं, और ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता, वो क्या कहलाता है, किरेल सेंटर। एक आप पढ़ते हो स्टीरियो सेंटर भी पढ़ते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या स्टीरियो सेंटर और किरेल सेंटर एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। तो ये अभी हमने पढ़ ली किरेलिटी। अब हम देखिए पढ़ते हैं स्टीरियो सेंटर क्या होता है। इसको अपन लिखते हैं स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन। देखिए स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर इज, सॉरी इसको व्हाइट कलर के पेन से लिखते हैं, ए स्टीरियो सेंटर, ए स्टीरियो सेंटर इज ए एटम। स्टीरियो सेंटर इच एटम, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर वह एटम होता है जिससे जुड़े हुए जो भी डिफरेंट ग्रुप है, अगर उनमें से किसी भी दो ग्रुप को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर इनमें से किसी भी दो ग्रुप को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वह डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। इस सेंटर को अपन क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर कहेंगे। सिंपल सा ध्यान रखना, किरेल सेंटर हमने किसे कहा कि जब किसी एटम से जुड़े हुए सभी ग्रुप या एटम कैसे हो, डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाए, एसिमेट्रिक आ जाए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाए तो वो किरेल सेंटर कहलाता है। स्टीरियो सेंटर किसे कहा, स्टीरियो सेंटर इज अ एटम विच आर, sorry, a stereo center is an atom which are attached to different atom when two group या atom are interchanged to each other to produce a new stereoisomer। ये आपके क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे समझेंगे। पहले अपन इसको डेफिनेशन लिखते हैं। ए स्टीरियो सेंटर इज एटम एट विच, हम क्या लिखते हैं, एट विच द ग्रुप, एट विच ग्रुप, पूरा लिखते हैं इसको, एट विच ग्रुप और एटम, एट विच ग्रुप और एटम इंटरचेंज टू each other, interchange to each other to give, interchange to each other gives a new stereo center, sorry stereo isomer, it give new stereo isomer। तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अपन इसी का ले लेते हैं, लैक्टिक एसिड का ही ले लेते हैं। ये है लैक्टिक एसिड जिसमें COH, ये CH3, ये आपका OH और ये H, ये आपका क्या है, किरेल कार्बन है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्या है आपके OH। सारे ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। अब इसको स्टीरियो सेंटर भी कहेंगे, क्यों कहेंगे, जैसे कि अपन पहले इसके ऑप्टिकल ये कौन सा आइसोमर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप जानते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर पे CIP रूल यूज करते हैं। ऑक्सीजन की फर्स्ट होगी, फिर होगी कार्बन, क्योंकि कार्बन के बाद में आपके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर आपका ये मैथिल ग्रुप और फिर ये। तो इसको रोटेट कीजिए 1 से 2 3, ये S
एस साइड में हो जाएगा, लेकिन फोर्थ क्या है, वेज पे प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आर आइसोमर। जो अपन आर एस पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इसको कर पाओगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप जो होता है वेज पोजीशन पे होता है, अगर फोर्थ ग्रुप वेज पोजीशन पे हो तो आपका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा वो स्टीरियो आइसोमर। अब इसको अपन इंटरचेंज करते हैं, आप किसी भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे कि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एच लेके आ जाते हैं और एच की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आ जाते हैं। आप किन्हीं भी दो ग्रुप या एटम जो उस स्टीरियो सेंटर से जुड़े हुए हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे OH है, ये CH3, और यहाँ पे हमने लिख के आ गए कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे आ गया H। अब आप इसका निकालिए, तो देखिए इसको नंबरिंग करते हैं। OH ये 2, मैथिल ग्रुप 3, हाइड्रोजन हो जाएगा 4। रोटेट कीजिए, ये कौन सा हो गया आपके R 1 2, सॉरी ऑपोजिट कर दिया मैंने, ऊपर से आएगा ना, ये आ गया S। कौन सा हो गया, ये S हो गया। अब ये एस कैसे हुआ, यहाँ पे जो एच है ये देखो फिशर फॉर्मूला होता है, मैं आपको देखो बता देती हूँ। ये फिशर फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे शो करते हैं। इसमें जो लेफ्ट एंड राइट में जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ये बच्चों आपके वेज होते हैं, आगे की तरफ होंगे। दोनों ग्रुप कैसे होंगे, आगे की तरफ। और अप एंड डाउन जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वह डैश में होते हैं, वो कैसे होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। ये 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए एच जो है यहाँ पे पहले वेज में है, इसमें वेज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने इसका ये सेम ही रख लिया, रोटेशन एस हो गया, एस आइसोमर हो गया। पर यहाँ पे ये किस पे है, वेज पे, यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वेज पे, यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वेज पे प्रेजेंट है, इस कारण इसका ऑपोजिट हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जैसे ही आपने दो ग्रुप को इंटरचेंज किया एक दूसरे के अंदर तो आपको न्यू स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेंड हो गया। इस सेंटर को अपन क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर कहेंगे। मैं वापस इसको डिफाइन करती हूँ, कैसे डिफाइन करेंगे, ए स्टीरियो सेंटर इन इज ए एटम at which interchange of two group or atom to each other to produce या to give a new stereoisomer is called the stereo center। जिसको आप दो ग्रुप को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हो तो आपको नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है। R होगा तो S, S होगा तो R। इसका ऑपोजिट आइसोमर आपको मिलता है तो वो आपका सेंटर क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। अब आपने ये तो पढ़ लिया किरेल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर होगा जिसके अंदर नया स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस होगा, और किरेल सेंटर जिससे जुड़े हुए सभी ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और वो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोज होता है, वो कहलाता है किरेल सेंटर। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए सभी किरेल सेंटर जो होते हैं स्टीरियो सेंटर होते हैं, बट सभी स्टीरियो सेंटर किरेल सेंटर नहीं होते। इस चीज़ को ध्यान रखना, सभी स्टीरियो सेंटर किरेल सेंटर नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखिए सिस एंड ट्रांस भी स्टीरियो सेंटर होते हैं। देखिए ये सिस एंड ट्रांस ले लिया हमने, सपोज दैट ये इस टाइप से H, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया आपके, और आप इसका नाम बताइए क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड नाम होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ट्रांस है, दोनों COH ग्रुप क्या है, ऑपोजिट है, ये ट्रांस है। अब अगर आप इस सेंटर से इन दोनों ग्रुप को क्या करोगे, एक दूसरे में इंटरचेंज करोगे, ऑपोजिट लेके आओगे। जैसे आपने इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ लेके आ गए और ये हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, आपकी सिस फॉर्म बन जाएगी बच्चों। कैसी फॉर्म बन जाएगी, सिस फॉर्म बन जाएगी। ये आपके यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये सिस फॉर्म बन गई। और सिस फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड, ये मैलिक एसिड, इनको भी अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या हुआ, ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर। ये क्या कहलाएगा आपका स्टीरियो सेंटर, जहाँ पे हमने टू ग्रुप को इंटरचेंज किया तो आपको नया आइसोमर मिल गया। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैं एक बहुत अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए किरेल सेंटर, ऑल की सभी किरेल सेंटर जो होते हैं ये स्टीरियो सेंटर होते हैं। अगर किरेल है तो वो स्टीरियो सेंटर होगा, बट ये नीड नहीं है कि सभी स्टीरियो सेंटर होंगे वो किरेल सेंटर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी किरेल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, बट सभी स्टीरियो सेंटर किरेल सेंटर नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे आपने सिस और ट्रांस का एग्जांपल पढ़ा, तो यहाँ पे ये स्टीरियो सेंटर तो है, बट यहाँ पे क्या किरेल है, नहीं, यहाँ पे किसी टाइप की किरेलिटी प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो सभी किरेल सेंटर स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, पर सभी स्टीरियो सेंटर किरेल सेंटर हो, इस चीज़ की कोई नीड नहीं है। तो हमने ये पढ़ लिया किरेल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, हम पढ़ रहे थे किरेलिटी। तो किरेलिटी आपको हाई होप समझ में आ
गई होगी, हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। किरेलिटी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल की वह ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो उस मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक बनाती है, और किरेलिटी को अपन किरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर से डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप या एटम है, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई प्रेजेंट एटम जिससे जुड़े हुए सभी ग्रुप या एटम डिफरेंट होते हैं और ये अपनी सुपर मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, किरल सेंटर कहलाता है। और वह एटम जिससे जुड़े हुए ग्रुप को, जब किन्हीं दो ग्रुप को अपन एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं तो हमें न्यू स्टीरियो आइसोमर मिलता है, उसको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। ये हमने दो से डिफाइन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कि वो कौन से एलिमेंट्स है जो किसी मॉलिक्यूल को एकिरेल बनाते हैं, एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक बनाते हैं, इनको हम नीट करते हैं। इसी से अपन डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है ये किरेल है या नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हेडिंग डालते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। इनको हम डिफाइन करते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देखिए, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वह इमेजिनरी एक्सिस जिसके थ्रू जब मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वह इमेजिनरी एक्सिस जिसके थ्रू जब मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर रोटेट किया जाता है, कंप्लीटली अपन 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, तो एक से ज़्यादा हमें आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, वह क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मेरे पास ये एक बुक है, देख लीजिए, ये बुक है सपोज दैट। अब इस बुक में ये इमेजिनरी एक्सिस है सपोज दैट। अब इस इमेजिनरी एक्सिस से अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पूरा कंप्लीटली रोटेट करती हूँ, अब यहाँ पे तो क्या इसका फ्रंट और बैक अलग अलग है, पर आप सपोज कीजिए ये एक कोई भी प्लास्टिक का या कुछ भी ऐसा है जिसमें चारों तरफ से एक जैसी है, तो इस इमेजिनरी एक्सिस को रोटेट करेंगे अपन 360 डिग्री पर, तो एक बार आपको क्या मिली? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। और वापस जब इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री से, तो ये वापस आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। तो इस मॉलिक्यूल को जब हमने, इसको अपन ने जब एक इमेजिनरी एक्सिस से रोटेट किया तो आपको 2 टाइम क्या मिली? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली। तो ये एक्सिस क्या कहलाएगी? आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए इसको डिफाइन करते हैं अपन। एन इमेजिनरी एक्सिस, क्या लिखेंगे? एन इमेजिनरी एक्सिस, एन इमेजिनरी एक्सिस passing through, as imaginary axis passing through the molecule, passing through the molecule when, sorry, passing through a molecule when rotate a molecule by, when rotate a molecule by 360 degree angle to gives more than one, to gives more than one identical or equivalent, आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल लिख लीजिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, molecules is called axis of symmetry, is called axis of symmetry। आ गया समझ में? तो इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, अपन हाइड्रोजन से लेके समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आपके पास है, हाइड्रोजन क्या? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से लेके समझते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में मैंने ये एक इमेजिनरी एक्सिस बना दी, इसको मैंने कह दिया आपके H1 और ये हो गया H2। जब इस इमेजिनरी एक्सिस से आप इसको रोटेट करेंगे, क्या होगा? ये H2 आ जाएगा ऑपोजिट साइड में, ये आ गया आपका H2 और ये आ गया H1। तो आपने जब इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो आपको क्या मिली? इसकी एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली। और फर्दर आप इसको क्या करोगे? 180 डिग्री से रोटेट करोगे बच्चों, 180 डिग्री से फर्दर रोटेट करते हैं तो क्या होगा? H1 वापस इधर आ जाएगा अपनी
प्राइमरी पोजीशन में और H2 इधर चला जाएगा। इस टाइप से अगर आपने जब इस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से रोटेट किया तो आपको इस मॉलिक्यूल की 2 टाइम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है, तो ये आपकी सिमेट्री क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी एन से। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 360 डिग्री अपॉन जिस डिग्री पे रोटेट करने पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली है थीटा, ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्सिस। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे से सी एन से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपको 180 डिग्री पर रोटेट करने पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, तो आ जाएगा 2 टाइम चला गया तो क्या हो जाएगा C2। तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, C2। इसी टाइप से आप निकाल लीजिए। अपन और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं BF3 का। BF3 आप जानते हो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी स्ट्रक्चर देखिए ये BF3। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स की एक्सिस है, एक तो एक्सिस जाएगी इसके अप टू डाउन, इसको जब रोटेट करेंगे तो 3 टाइम, इसको आप F1 मान लीजिए, इसको F2, इसको F3। जब आप इसको रोटेट करोगे 120 डिग्री एंगल से तो क्या होगा, F3 इधर आ जाएगा, देखिए इसको अपन रोटेट करते हैं और F1 चला गया यहाँ और F3, और आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर F2 यहाँ पे, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली। फर्दर आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा F2, ये B, और यहाँ चला गया आपका F3 और यहाँ पे आ गया F1। और फर्दर आप जब इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अपन इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं बच्चों, इस एक्सिस के थ्रू, ऐसे ये प्लेन है और ये इसके अप टू डाउन जा रही है, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं। तो आपके क्या होगा, 120 से और फर्दर रोटेट किया अपन ने इसको इस एक्सिस से, तो आपके यहाँ पे आ गया F1, B, F2 और यहाँ पे आ गया F3। तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हो गई। ये आपकी देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर थी सेम इक्विवेलेंट, तो आपने जब इसको 120 डिग्री से रोटेट किया तो आपको 3 टाइम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुई है। तो ये आप किसमें कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, आपके C3, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, C3। देखिए कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री और अपॉन क्या आ जाएगा 120, 3 टाइम गया तो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C3 एक्सिस हो जाएगी। इसके अंदर C2 एक्सिस भी होती है, देखिए ऐसे मैं यहाँ बना देती हूँ, इसमें C2 एक्सिस कैसे होती है, B F F F, ये C2 एक्सिस जो होती है ये B F इस एक्सिस के अलोंग होगी। तो यहाँ पे आपके C2 एक्सिस होगी, ये दोनों F जो होंगे एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे, वही वाटर मॉलिक्यूल है। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस BF बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगी C2 एक्सिस, और एक C2 एक्सिस इस BF बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगी C2। तो आपके पास इसमें क्या मॉलिक्यूल में क्या होगी, 1 तो होगी C3 एक्सिस और 3 क्या होगी, C2 एक्सिस होगी। आगे आपको समझ में, ये आप जब पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अपन। अब आता है ये, अभी तक हमें यही पढ़ना है कि मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए अब हमने ये पढ़ ली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे अमोनिया, 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके अंदर देखिए अप से लेके डाउन तक यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और जब आप ऐसे 120 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगी, ये इस टाइप से। आप इसमें ये देख लीजिए ना, इस टाइप से होती है तीनों, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीच के अंदर ये होगा, तो इससे ये रोटेट होती जाएगी। तो ये आपके इसमें भी कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, C3। इसी टाइप से बेंजीन के अंदर कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, C6। बेंजीन में कौन सी होती है, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। ऐसे आप बोथ में निकाल सकते हो, जैसे कि इसमें निकालते हैं अपन। एक एग्जांपल मोर बता देती हूँ, एथीन में भी क्या होगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी,
ये देखिए मॉलिक्यूल प्लेन के अंदर है पूरा, इसको आप रोटेट करोगे तो इसमें कौन सी होगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमने पढ़ ली एक्सिस ऑफ सिमेट्री कि वह इमेजिनरी प्लेन जिसके थ्रू जब मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पे रोटेट किया जाता है तो मोर देन वन आपको आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट पे। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट कौन सा होगा आपके, नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। कैसे डिनोटेट किया जाता है, सिग्मा से, ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वह इमेजिनरी प्लेन, वह इमेजिनरी प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मॉलिक्यूल को इस टाइप से डिवाइड करेगा कि दोनों पार्ट ऐसे लगते हैं कि वह एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, द एन इमेजिनरी प्लेन, an imaginary plane present in a molecule which bisect the molecule into two part which are mirror image to each other। चलिए पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन इसको एग्जांपल को समझेंगे। an imaginary plane, an imaginary plane passing through the molecule which bisect the molecule into two part, bisect the molecule into two part या two mirror image of each other। two mirror image of each other। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमने पढ़ लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अभी हम पढ़ के आए थे मीजो कंपाउंड, सॉरी उसके अंदर मीजो टार्ट्रिक एसिड के अंदर जब हमने कीरियल सेंटर पढ़ा था। तो देखिए इसको अपन कैसे एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए ये मेरे पास टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, अप एंड डाउन आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं। ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये OH। ये आपके क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके कीरियल सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कोई मिरर प्लेन, ये मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा। अलग कलर से कर लेते हैं, ये आपके मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा। ये इमेजिनरी प्लेन जो क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को आपको टू पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, जो एक दूसरे की अभी अगर सपोज दैट आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर बीच में अगर आप मिरर रख दो तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो ऊपर दिख रहा है वही कैसे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इस प्लेन को अपन क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपका क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, कीरियल कार्बन प्रेजेंट होते हुए भी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आपके एक कीरियल हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू मिरर इमेज टू ईच अदर। चलिए और एग्जांपल देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखिए ये हो जाएगा मिरर प्लेन। अगर सपोज दैट ये मैंने अगर मिरर प्लेन रख दिया तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है टू टाइप से होती है, एक तो बाइसेक्ट करती है मॉलिक्यूल को या रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब ऐसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी, बाइसेक्ट जो होता है प्लेन से गुजरता है। तो ये हो गई आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। और इसी टाइप से आप देख लीजिए BF3, BF3 के अंदर भी होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। BF3 ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये आपका सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल। देखिए BF3 में किस टाइप से होती है, ये होगी BF3। इसमें
टू टाइप की आपके मिरर प्लेन सिमेट्री होती है। देखो, एक तो होगा मिरर प्लेन आपके जाएगा ये बी और एफ जो है इसके थ्रू जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये है प्लेन में बीच में आपके बोरॉन है, फिर फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड, तीन ट्राइगोनल पिलर प्रेजेंट है। तो एक तो प्लेन जाएगा बी एफ जो है बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा, और तीनों बी एफ बॉन्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। सपोज दैट, सॉरी मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे करने की कोशिश करती हूँ, सॉरी, अच्छे कलर से, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। ये देखिए, अगर सपोज दैट ये आपका एक प्लेन है, प्लेन जो बी एफ बॉन्ड के परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये दोनों फ्लोरीन जो हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सिग्मा वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा वी से। तो ये देखिए इसको ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ये इस बॉन्ड के लिए जा रहा है, ऐसे सभी प्लेन में होगा, इस बी एफ बॉन्ड के भी प्लेन में प्रेजेंट होगा, और इस बी एफ बॉन्ड के भी प्लेन में प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल में क्या होगी, थ्री थ्री आपके वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। थ्री क्या होगी, सिग्मा वी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। थ्री आपके वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और एक आपके होगी इसमें सिग्मा हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल पूरा प्लेन के अंदर है, आप इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर सकते हो टू पार्ट में, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू हो गए, एक तो सिग्मा थ्री तो सिग्मा एच होगी, और एक होगी थ्री सिग्मा वी होगी, और ये सिग्मा एच होगी हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपके बहुत से मॉलिक्यूल्स के अंदर आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन NH के अंदर भी होगी, अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन क्या, फोर्थ अपन अमोनिया के ले लेते हैं। अमोनिया में क्या होगी, ये भी आपके देखिए पर ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसमें भी NH के परपेंडिकुलर आपके जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हर सिग्मा NH बॉन्ड के परपेंडिकुलर। अगर आप इस NH बॉन्ड में इसके रख रहे हो, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से इसमें क्या होगी, थ्री सिग्मा वी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो किसी मॉलिक्यूल में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एक्यूरेल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री उसे कहा जाता है, वह सेंटर जिस सेंटर से अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे एटम्स और ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। इसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं, तो देखिए ये जैसे कि है मेरे पास 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ऐसे करते हैं, ब्यूटेन बना लेते हैं, 2,3 हो जाएगा ना, 2,3 ब्यूटेन हो जाएगी, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटीन, ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी क्लोरीन एटम है, इसके ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे जाओगे तो भी आपकी क्या है, क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो भी आपके एक मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस से जा रहे हो तो भी आपकी क्या है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा क्या होगी, 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा 1 होती है, क्या होगी, 1, ऑलवेज 1। मैं लिख देती हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 2 टाइप्स की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों, ये हमेशा क्या होती है, 1, ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, किसी मॉलिक्यूल में 1 होगी। तो ये एक एग्जांपल में अगर आपको और बना के दिखाऊं, देखिए साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। ये है साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे H कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये H।
अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल का। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर, तो आपके ग्रुप्स या एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो सिमिलर होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आप देख लीजिए इसमें अपन अगर दोनों साइड जा रहे हैं तो ग्रुप्स की अरेंजमेंट क्या है, सेम, तो ये भी क्या शो करेगा, आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ऐसे बेंजीन, बेंजीन में भी देखिए क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, क्योंकि बेंजीन में भी आप सेम ग्रुप्स ऑफ अरेंजमेंट देखिए, ये एच 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 एच, ये देखिए आप इस साइड में चले जाइए या इस साइड में चले जाइए या किसी भी साइड में ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे चले जाइए, ग्रुप्स और एटम की अगर सिमिलर सेम आपको अरेंजमेंट शो हो तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा किसी मॉलिक्यूल में क्या होती है, 1 होती है। तो चलिए अपन इसको क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे, एन इमेजनरी सेंटर, एन imaginary center या point as imaginary center and point from which similar groups or atom are arranged, similar group or atom are arranged in similar atom and group are arranged at equidistance, same group are arranged at equidistance in opposite direction। opposite direction में जाना है आपको, in opposite direction is called center of symmetry, is called center of symmetry। आ गया होगा समझ। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ ली, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये आपके जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होते तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है बच्चों, एसिमेट्रिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती है, किरेलिटी कहलाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो को अपन यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनिशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये इनिशियोमर डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, इनको अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स में थ्रियो इरिथ्रो क्या होते हैं। तो इन सबको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैम डाउट्स क्लिनिक। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।